आधी रात का शहर हमेशा रहस्यों से भरा होता है, इतना रहस्यमय कि आपको शक होने लगे कि ये सच भी है या नहीं। जो लड़की अभी अभी तक बेहद खूबसूरत लग रही थी, अब बस एक लाश बन चुकी थी। शरीर के अकड़ने से पहले ही लड़की को मोड़कर एक सूटकेस में भर दिया गया, फिर उसे होटल के रेस्टोरेंट से ले जाया गया, जहां अनगिनत खूबसूरत पैर उसे अलविदा कह रहे थे। इसके बाद उसे एक सुनसान गली में फेंक दिया गया। कातिल ने बड़ी मेहरबानी दिखाते हुए सूटकेस की जिप भी खोल दी, ताकि किसी की नजर उस पर जल्दी पड़ जाए। जल्द ही गश्त लगा रहे। एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि लड़की की सांसें अभी भी चल रही थी। बिजली के झटके देने के बाद मेडिसन की जान तो बच गई, लेकिन वो पूरी तरह से होश में नहीं थी। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। उसे बस इतना याद था कि वो अपने अंकल के घर से निकली और सिनेमा जाने वाली एक टैक्सी में बैठ गई। उसे याद है कि ड्राइवर गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, जिससे उसे डर लग रहा था। इसके बाद की कोई भी बात उसे याद नहीं है। बेंसन ने लड़की को बताया कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसे सड़क पर फेंक दिया गया था। उसका फोन, पर्स, सब कुछ गायब था और शक था कि उसका यौन शोषण भी हुआ है। बेंसन के याद दिलाने पर मेडिसन को कुछ और बातें याद आई। उसने बताया कि ड्राइवर ने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और फिर पिछली सीट पर आकर उसे कोई दवा खिलाई, जिसके बाद वो तुरंत सो गई। लड़की के बार बार बयान बदलने से डिटेक्टिव को उस पर शक होने लगा। हो सकता है उसे दवा दी गई हो, लेकिन वो जरूर कोई और झूठ छिपा रही थी। दूसरी तरफ एक और डिटेक्टिव गश्त लगा रहे पुलिस वाले से जानकारी ले रहा था। पता चला कि जिस गली में लड़की मिली थी, उसके दोनों तरफ रिहायशी मकान थे। पुलिस को सुबह 3 बजे एक अनजान कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने बताया कि गली में एक लड़की पड़ी है, जो जिंदा है या मर गई पता नहीं। बाद में पता चला कि फोन एक पब्लिक फोन बूथ से किया गया था। जाहिर है वो नहीं चाहता था कि पुलिस उसे ढूंढ पाए, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि जिसने लाश फेंकी उसी ने फोन भी किया था। इसके बाद डिटेक्टिव मेडिसन के अंकल के पास पहुंचे। नींद में डूबे उस आदमी को लग रहा था कि उसकी भांजी कमरे में आराम से सो रही है, लेकिन जब उसने खाली कमरा और वही पड़े हुए मूवी टिकट देखे तो सबको समझ आ गया कि मेडिसन का मूवी देखने का कोई इरादा ही नहीं था और ये लापरवाह अंकल अपने पार्टनर के साथ रात 1 बजे तक पार्टी कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी भांजी घर लौटी ही नहीं। अब तक मिले सुरागों के हिसाब से मेडिसन ने न सिर्फ मूवी के बारे में झूठ बोला, बल्कि टैक्सी वाली कहानी भी झूठी लग रही थी, क्योंकि न्यूयॉर्क में रात के बाद टैक्सियां बहुत धीरे चलती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतनी तेज चले कि उसे डर लगने लगे। हालांकि टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में पता चला कि लड़की के शरीर में ड्रग्स थे। रेप टेस्ट में कोई सीमेन तो नहीं मिला, लेकिन लुब्रिकेंट के निशान जरूर मिले थे। इसके अलावा मेडिसन ने कल दोपहर सोशल मीडिया पर एक आदमी की फोटो पोस्ट की थी। फोटो पर लिखा था, आज रात मिलते हैं। जांच करने पर पता चला कि वो आदमी एक एक्टर है जिसका नाम स्कॉट है। वो इस हफ्ते न्यूयॉर्क में एक फिल्म फेस्टिवल के लिए आया हुआ था और मेडिसन के फोन की आखिरी लोकेशन हॉवर्ड ग्रैंड होटल में मिली, जहां फिल्म फेस्टिवल हो रहा था। ऐसा लगता है कि वो कल रात अपने आइडल से मिलने गई थी। इसके बाद डिटेक्टिव लड़की से इस बारे में पूछताछ करने गए। जब मेडिसन को पता चला कि फोन की लोकेशन से उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है, तो उसने मान लिया कि कल रात वो स्कॉट की पार्टी में गई थी, लेकिन कॉकटेल बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए एक ड्रिंक पीते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब दोबारा आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। इसी बीच डिटेक्टिव स्कॉट के पास पहुंचे, जो उस वक्त ड्रम बजा रहा था। पुलिस को देखकर वो जरा भी नहीं घबराया। उसने बताया कि मेडिसन ने खुद उसे मैसेज करके पार्टी में आने की इच्छा जताई थी और वो अपने फैंस के लिए हमेशा दरियादिल रहता है, इसलिए उसने उसे आने की इजाजत दे दी। लेकिन उसने मेडिसन के साथ किसी भी तरह के करीबी रिश्ते से इनकार किया। उसने कहा कि उसने बस उसके साथ बैठकर 2 ड्रिंक्स ली और थोड़ी बातें की। उसके बाद वो पार्टी से चला गया था और इस बात की गवाही उसका दोस्त स्काई दे सकता है। तभी स्कॉट का मैनेजर आ गया और काम का बहाना बनाकर उसने डिटेक्टिव्स को वहां से टाल दिया। लेकिन वो एक मशहूर होटल था, इसलिए वहां के कैमरों से कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिल सकती थी। मगर गार्ड ने बताया कि पुलिस तो कल रात ही सारी फुटेज ले गई थी। लॉबी, बार, लिफ्ट और कॉरिडोर की सारी हार्ड ड्राइव्स वो लोग अपने साथ ले गए थे। डिटेक्टिव को ये मामला और भी ज्यादा गड़बड़ लगने लगा। लड़की को सूटकेस में डालना, फिर उसे सुनसान गली में फेंकना और आखिर में सारी सीसीटीवी फुटेज गायब कर देना, ये सब किसी गिरोह का काम लग रहा था। हो सकता है कि ये सब स्कॉट ने ही घटना के बाद किसी से करवाया हो। एक पब्लिक फिगर होने के नाते स्कॉट नहीं चाहता था कि दुनिया को पता चले कि वो अपने फैंस के साथ गुलछर्रे उड़ाता है, और वो भी इस हद तक कि उसे अस्पताल पहुंचा दिया। इसलिए उसने अपने किसी करीबी से ये मामला निपटाने को कहा। उन्होंने मेडिसन को सूटकेस में डालकर बाहर फेंका और फिर पुलिस को फोन कर दिया। अगर पुलिस कुछ मिनट भी देर से पहुंचती तो वो लड़की मुर्दा घर में होती। किसी की जान की परवाह किए बिना ऐसा करने वालों को कानून सजा जरूर देगा। लेकिन अभी स्कॉट के घर की तलाशी नहीं ली जा सकती थी, क्योंकि उसकी दीवानी फैन अभी ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसके आइडल के साथ उसका कोई रिश्ता था। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी में किसी ने तो स्कॉट और मेडिसन को साथ में देखा ही होगा। इसके बाद डिटेक्टिव स्कॉट के बताए गवाह स्काई के पास पहुंचे। स्काई ने बताया कि दोनों ने एक साथ निकलने का प्लान बनाया था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।